हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा शाह। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। हम आपको डायमंड क्वेश्चंस की एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चंस की एक सीरीज को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की जो हमारी सीरीज है वो है हमारे एमाइंस के बेसिस पर, कि एमाइंस के हमारे जो टॉप क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, आज हम उनको करा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पेपर के कंट्रीब्यूशन पेपर में आ सकता है, वो है हमारा राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनके हमें क्या आईयूपीएसी नाम नेम लिखने। तो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है CH3CH। CH पर हमारा NH जुड़ा हुआ है, CH3CH। अगर हम इसका नंबरिंग की स्टार्ट करें तो हम कौन से ग्रुप से, जो हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से करेंगे, 1, 2, 3 और 4। 3 नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट छूट गया, जिसका नाम क्या है, एमीन है, लेकिन एज ए प्रीफिक्स हम उसको क्या बोलते हैं, अमीनो। तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, 3 अमीनो। नंबर ऑफ 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी कितनी है, n। एन की ई को रिप्लेस हमें किससे करना है, ऑल से। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 अमीनो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। जो सेकंड है हमारा क्या है, CH3N। N से एक और हमारा एल्काइल ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है और दूसरा एल्काइल CH3। अब मेन कार्बन की चेन हमने 2 वाली ले ली। तो हमारा जो नंबरिंग करेंगे तो हमारे N पर 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, N, डाई मिथाइल। N पर हमारे 2 प्रीफिक्स मतलब लगे हुए या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, क्या है, डाई मिथाइल। नंबर ऑफ 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ईच। डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखें तो सब सिंगल बॉन्ड से, तो एन की ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, अमाइन से, इथेनामाइन। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। सेकंड है, थर्ड है हमारा CH3 CNH, जो उसकी ब्रांचिंग लगी हुई है, CH2COOH। तो इसमें हमारा कैसा ग्रुप है, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीन ग्रुप है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो 1, 2, 3 और 4। 3 पर हमारा क्या छूट गया, सब्स्टिट्यूएंट छूट गया, जो क्या है, अमीनो। तो नेम क्या हो जाएगा, 3 अमीनो। और नंबर ऑफ 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन एन की ई को रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड हमारा किसका सफिक्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड हमारे पास है बेंजीन रिंग है, उसका NO2 ग्रुप लगा है और इथाइल ग्रुप लगा है। तो हम नंबरिंग कर ले, 1 और 2। 6 कार्बन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, 2 नाइट्रो, और क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो। नंबर ऑफ 6, तो ये काय की रिंग है, बेंजीन। नेमिंग क्या हो गई, 1 इथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डाईएजोटाइजेशन में हमारी कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट 270 से 298 केल्विन आइस बाथ टेम्परेचर। मतलब आइस बाथ मतलब टेम्परेचर हम मान सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड डाईएजोनियम साल्ट। मतलब जब प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करती है, तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको क्या कहते हैं हम, डाईएजोनियम साल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। तो अब हम रिएक्शन करके देखते हैं। जो रिएक्शन इन्वॉल्व है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, तो हमारी क्या हो सकती है, एनिलीन। बेंजीन रिंग पर क्या लगा दें अगर हम, NH2, तो हमारी क्या बन जाएगी, एनिलीन। रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड NaNO2
और HCl, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या मिलता है, डाईएजोनियम साल्ट, NO2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। डाईएजोनियम साल्ट मतलब किसका साल्ट मिला हमें, क्लोराइड का। ये रिएक्शन क्या होती है, डाईएजोटाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। तो द सिमिट रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इन विच एन एजाइड, कोई एक एजाइड रिएक्ट विद ए कार्बोनिल डेरिवेटिव, मतलब जितने भी हमारे कार्बोनिल डेरिवेटिव्स हैं उनसे क्या एक एजाइड रिएक्ट करेगा। यूजुअली हम मानते हैं जो हमारे कार्बोनिल डेरिवेटिव है वो है एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ या कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। अंडर एसिडिक कंडीशन, और किसके, एसिडिक कंडीशन के या प्रेजेंस ऑफ एसिड के रिएक्ट करेगा टू गिव एमाइन और एमाइड, और हमें क्या दे देगा, एमाइन दे देगा या एमाइड दे देगा। तो हम एक कोई डेरिवेटिव ले लेते हैं कार्बोनिल डेरिवेटिव, तो हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RCOOH, ये क्या है हमारा कार्बोनिल, या हम इसको ऐसे लिख दें, कार्बोनिल डेरिवेटिव क्या है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, तो रिएक्ट करेगा ये किससे, एजाइड से, या बोल सकते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3H। अंडर द एसिडिक कंडीशन, तो कंसंट्रेशन H2SO4, तो क्या बना देगा, तो एमाइन बना देगा या एमाइड, तो ये क्या बनाएगा हमारा, एमाइन बनाएगा, तो ये क्या बना देगा, RNH2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर R की जगह हम कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें, CH3COOH, ये क्या होगा, एसिडिक एसिड, रिएक्ट विद एजाइड या हाइड्रोजोइक एसिड। अंडर एसिडिक कंडीशन, तो किसकी प्रेजेंस, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस, तो क्या बना देगा, CH3NH2, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा। इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिमिट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पर, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन पर। तो हमसे क्या पूछा, शॉर्ट नोट। ये हमारा क्वेश्चन कई बार हमारा सीबीएसई में रिपीट हो चुका है। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। प्राइमरी एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब इसमें हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमीन्स को बनाते हैं फ्रॉम द एमाइड, मतलब कोई भी एमाइड, बाय ट्रीटमेंट विद द ब्रोमीन, कोई भी एमाइड्स है वो हमारा किससे रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन से, एंड या KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। तो हमारा क्या बनके तैयार हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। तो हमारे पास कोई एमाइड है RCONH2, वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन से, और हमारा रिएक्ट कर रहा है किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारी क्या बन रही है, RNH2, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एमीन। और जो हमारे बाई प्रोडक्ट बने वो बने K2CO3, 2KBr और SO। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन है हमसे पूछा हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, तो जब हमारा कोई भी एल्कल हैलाइड रिएक्ट करता है अमोनिया से, तो सबसे पहले वो किसमें, साल्ट में कन्वर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वो साल्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एमीन में। जब हमारी प्राइमरी एमीन दूसरे एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करती है तो हमें क्या बना देती है, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन जब हमारे थर्ड एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है तब हमारा बना देता है टर्सरी एमीन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो ये है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक्सप्रेस। एनिलीन जो है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों नहीं करता है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो, आंसर है इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विद एल्युमिनियम क्लोराइड। एनिलीन क्या करती है, जो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसके साथ कराते हैं, लुईस एसिड है AlCl3 के साथ में, तो ये क्या करती है, ये एनिलीन जो है वो उसके साथ में मिलकर क्या बना देती है, एल्युमिनियम क्लोराइड का साल्ट बना देती है। उसकी वजह से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में रिएक्शन नहीं हो करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A and B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हमें A और B के स्ट्रक्चर को बताना है। अगर हमारा फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, हमारा क्या है, एसिडिक एसिड CH3COOH, किससे रिएक्शन हो रही है, अमोनिया से, NH3 से। तो हमें A बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH निकल जाएगा, H के साथ वाटर बन गया, तो क्या ऐड हो जाएगा, CH3CONH, ये क्या बन गया, अमाइड बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, A प्रोडक्ट आ गया। और हमसे फिर A प्रोडक्ट की रिएक्शन किससे कराई है, NaOBr से। तो हमसे पूछा तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3NH2, ये हमारा प्रोडक्ट B बन गया। तो हमसे पूछा A प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, B प्रोडक्ट जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम जो सेकंड रिएक्शन है C6 नाइट्रोबेंजीन, किसके साथ में, Fe और HCl, तो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5NH2। फिर हमसे रिएक्शन आगे कराई है, NaNO2 प्लस HCl और I 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो क्या होगा, एनिलीन का क्या होगा, नाइट्रस एसिड के साथ में क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम साल्ट। C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम साल्ट। तो A हमारा क्या हो गया, एनिलीन, B हमारा क्या हो गया, इसमें डाइएजोनियम साल्ट। C हमसे रिएक्शन है थर्ड वाला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई है हमसे कॉपर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड से, CuCN और KCN से, और उसको इसके साथ में हीट कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5CN साइनोबेंजीन। फिर आगे जो रिएक्ट करा रहा है वो किससे करा रहा है, H2O से और एसिड हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, C6H5COOH, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये हमारा हो गया B प्रोडक्ट। ये थी हमारा कंप्लीट रिएक्शन। तो A और B हमें फाइंड करना था, उनका क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमको इनको अरेंज करना है इनके बॉइलिंग पॉइंट के हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम फर्स्ट आंसर देखते हैं फर्स्ट का, A का। तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमारा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा C2H5OH का, एल्कोहल का। फिर होगा हमारा C2H5NH2 का। फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा टर्सरी एमीन का, CH3 का होल थ्राइस N। सेकंड हमसे पूछा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ इन द गैसेस फेज। अगर हम गैसेस फेज की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी होती है पहले, सबसे पहले टर्सरी एमीन की, फिर होती है हमारी सेकेंडरी एमीन की, फिर होती है हमारी प्राइमरी एमीन की। अब हम इसमें से देखते हैं हमारी टर्सरी एमीन कौन सी है। आंसर नंबर बी, C2H5 का होल थ्राइस N, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। फिर होगी हमारी सेकेंडरी C2H5 का होल ट्वाइस N
H, फिर होगी हमारी प्राइमरी की C2H5NH2। ये था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज है और हमारी बेस स्ट्रेंथ को अरेंजिंग किया हुआ। हमारा क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर A, B एंड C इन द फॉलोइंग। हमसे क्या पूछा था, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें केवल हमें 2 प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बना, इसमें हमसे कितने 3 प्रोडक्ट हैं, मतलब कोई बन रहे होंगे रिएक्ट करके A, B और C, उनके हमसे क्या पूछा स्ट्रक्चर पूछा। तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा एसिटिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है किससे अमोनिया से, तो हमारा कोई प्रोडक्ट क्या बनना है A बनना है, तो हमें उसका नेम बताना है। दूसरा फिर हम उसका क्या कर रहे हैं Br2KOH से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कोई प्रोडक्ट B बनना है, तो हमें उसका नेम बताना। B प्रोडक्ट हमारा किससे क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उसका क्या बताना है नेम बताना है क्या बन रहा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट, जब हमारा एसिडिक एसिड रिएक्ट करता है किससे NH2 से, तो हमारा बना देता है एमाइड ग्रुप बनता है। जब हमारा जो एमाइड ग्रुप है वो हमारा Br2 और KOH से करता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हमारी क्या बनती है प्राइमरी एमीन बनती है। जब हमारी प्राइमरी एमीन किससे रिएक्ट करती है क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करती है और एल्कोहलिक कोएच से रिएक्ट करती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो हमारा क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CN। तो ये था हमारा रिएक्शन का जो एक क्रम था। दूसरी हमारी जो रिएक्शन है वो हमसे पूछा है कि जो हमारा क्या है बेंजीन एसिडामाइड है वो रिएक्ट कर रहा है Br2KOH से, कोई प्रोडक्ट A बन रहा है, तो क्या बन रहा होगा। फिर वो हमारा नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो कोई प्रोडक्ट B बन रहा है, तो वो हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है। जब B प्रोडक्ट हमारा KI से रिएक्ट कर रहा है तो C प्रोडक्ट बन रहा है, तो C प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो हम फर्स्ट देखते हैं हमारा बेंजामाइड है, जब वो हमारा क्या Br2 और KOH से रिएक्ट करता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जब कोई भी एमाइड का Br2 और KOH से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है वो प्राइमरी एमीन बनाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। जब एनिलीन का हम एजोटाइजेशन करते हैं या नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है डाइएजोनियम साल्ट बनता है, तो हमारा डाइएजोनियम साल्ट बनता है। डाइएजोनियम साल्ट की जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है आयोडो बेंजीन बनता है। ये था हमारा प्रोडक्ट A, B और C की कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर A, B एंड C इन द फॉलोइंग। हमसे क्या पूछा था, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें केवल हमें 2 प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बना, इसमें हमसे कितने 3 प्रोडक्ट हैं, मतलब कोई बन रहे होंगे रिएक्ट करके A, B और C, उनके हमसे क्या पूछा स्ट्रक्चर पूछा। तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा एसिटिक एसिड है रिएक्ट कर रहा है किससे अमोनिया से, तो हमारा कोई प्रोडक्ट क्या बनना है A बनना है, तो हमें उसका नेम बताना है। दूसरा फिर हम उसका क्या कर रहे हैं Br2KOH से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कोई प्रोडक्ट B बनना है, तो हमें उसका नेम बताना। B प्रोडक्ट हमारा किससे क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उसका क्या बताना नेम बताना है क्या बन रहा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट, जब हमारा एसिडिक एसिड रिएक्ट करता है किससे NH2 से, तो हमारा बना देता है एमाइड ग्रुप बनता है। जब हमारा जो एमाइड ग्रुप है वो हमारा Br2 और KOH से करता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हमारी क्या बनती है प्राइमरी एमीन बनती है। जब हमारी प्राइमरी एमीन किससे रिएक्ट करती है क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करती है और एल्कोहलिक कोएच से रिएक्ट करती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो हमारा क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CN। तो ये था हमारा रिएक्शन का जो एक क्रम था। दूसरी हमारी जो रिएक्शन है वो हमसे पूछा है कि जो हमारा क्या है बेंजीन एसिडामाइड है वो रिएक्ट कर रहा है Br2KOH से, कोई प्रोडक्ट A बन रहा है, तो क्या बन रहा होगा। फिर वो हमारा नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो कोई प्रोडक्ट B बन रहा है, तो वो हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है। जब B प्रोडक्ट हमारा KI से रिएक्ट कर रहा है तो C प्रोडक्ट बन रहा है, तो C प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो हम फर्स्ट देखते हैं हमारा बेंजामाइड है, जब वो हमारा क्या Br2 और KOH से रिएक्ट करता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जब कोई भी एमाइड का Br2 और KOH से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है वो प्राइमरी एमीन बनाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा।
जब एनिलीन का हम एजोटाइजेशन करते हैं या नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, डाइएजोनियम साल्ट बनता है। तो हमारा डाइएजोनियम साल्ट बनता है। डाइएजोनियम साल्ट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, आयोडो बेंजीन बनता है। ये था हमारा प्रोडक्ट ए, बी और सी की कंप्लीट। थर्ड एक्शन है हमारी, एनिलीन जब रिएक्ट करती है किससे, नाइट्रस एसिड से, तो हमारा प्रोडक्ट ए बनता है। जब हमारा प्रोडक्ट ए रिएक्ट करता है CuCN मतलब कॉपर साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से, तो हमारा प्रोडक्ट बी। तो हमें प्रोडक्ट ए बताना है क्या बनेगा और प्रोडक्ट बी बताना है क्या बनेगा। जब एनिलीन हमारी क्या करती है, NaNO2 और HCl मतलब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करती है, इन द टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए हमारा कितना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा क्या बनता है, डाइएजोनियम साल्ट बनता है, डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए। जब प्रोडक्ट ए हमारा CuCN से बन गया, प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम साल्ट। तो जब हमारा CuCN से रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है प्रोडक्ट बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबेंजीन। फोर्थ हमारी है, जब हमारा एल्काइल हैलाइड मतलब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड नहीं, यहाँ पर क्या मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है KCN से, किससे, KCN से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। जब KCN का हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट बी बनता है। प्रोडक्ट बी की जब हम क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक COH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते तो हमारा प्रोडक्ट सी बनता है। तो हमें रिएक्शन बतानी है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनाता है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर हम KCN से कराते हैं तो हमारा एल्किल साइनाइड बनता है, जब हम सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो आइसो साइनाइड बनता है। तो ये किससे करा रहा है, KCN से, तो क्या बन रहा है, मिथाइल साइनाइड बन रहा है, CH3CN, जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए। जब प्रोडक्ट ए का हम रिडक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एमीन में, इथाइल एमीन में, जो हमारा प्रोडक्ट बी। जब हम प्रोडक्ट बी इथाइल एमीन या कोई भी हमारी एमीन हो उसका हम क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक COH से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। उसको हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, कार्बोनिल एमाइन रिएक्शन। तो हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, सी। ये थे हमारे कन्वर्जन, जिस टाइप से हमारे पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट। हमसे पूछा है कि अगर बेंजीन को कन्वर्ट कैसे करोगे एनिलीन में, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कैसे करोगे एनिलीन में। थर्ड हमसे पूछा है प्रोपेनोमाइड को कन्वर्ट कैसे करोगे इथाइलिन एमीन में, और एनिलीन को कैसे कन्वर्ट करोगे फिनॉल। तो हम फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन कर दे, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से क्या कर दे, रिएक्ट कर दे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनिलीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन का नाइट्रेशन, फिर क्या कर देंगे, नाइट्रेशन करने के बाद नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी, नाइट्रोबेंजीन का क्या कर देंगे, रिडक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनिलीन। सेकंड हमसे पूछा बेंजोइक एसिड कन्वर्ट टू एनिलीन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट किससे करा देंगे, अमोनिया से, इसकी और क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एमाइड ग्रुप मिल जाएगा। एमाइड ग्रुप का हम ब्रोमिनेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड से रिएक्ट करा देंगे एल्कोहलिक COH की प्रेजेंस से, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनिलीन मिल जाएगी। थर्ड है हमारी प्रोपेनामाइड टू इथाइल एमीन। अगर हम इसका प्रोपेनामाइड का क्या कर दें, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम क्या करते हैं, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाए, Br2 से और एल्कोहलिक COH से कर दें तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, इथाइल एमीन। नेक्स्ट है हमारी एनिलीन टू फिनॉल।
तो सबसे पहले एनिलीन, एलिनिन का क्या कर दें हम, डाइएजोनियम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर दें। नाइट्रस एसिड से जैसे हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट का हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल। तो ये थे हमारे कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द मेन प्रोडक्ट व्हेन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5N2Cl रिएक्ट्स द फॉलोइंग। हमसे पूछा मेन प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड CuCN और KCN से रिएक्ट करता है। तो एक एक करके इनकी रिएक्शनों को देखेंगे। तो फर्स्ट है हम बेंजीन डाइएजोनियम, तो हम ऐसे बना सकते हैं, रिंग बना ली, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद किससे, CuCN और KCN। जब CuCN और KCN से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, केवल हमें मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना है, इसको बोलते हैं हम साइनोबेंजीन। क्या बनाता है, साइनोबेंजीन। सेकंड है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम, N2Cl पॉजिटिव और नेगेटिव, किससे रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, H2O से। तो हमारा क्या बनाता है, OH, HCl और N2, ये हमारा बनाता है फिनॉल। जब हमारा CuCN से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साइनोबेंजीन। जब हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनॉल। थर्ड है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद इथेनॉल CH3CH2OH। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इस मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, बेंजीन। फोर्थ है हमारी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब हमारा कॉपर पाउडर और HCl से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट क्या था, हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, डाइएजोनियम क्लोराइड जब CuCN और KCN से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, साइनोबेंजीन। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है तो तब क्या बनाता है, फिनॉल। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब इथेनॉल से रिएक्ट करता है या अल्कोहल से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, बेंजीन। जब बेंजीन डाइएजोनियम कॉपर पाउडर से और HCl से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।